JK24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। जैसे कि आपको पता है, पहले मरहले की जो वोटिंग है वो 18 तारीख को डाली जाएगी, लेकिन आज अगर कंपेनिंग की बात करते हैं, साउथ कश्मीर में आज जो पहला मरहला होगा उसकी कंपेनिंग का आज लास्ट दिन है। तो बिल्कुल हमारे साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आसिफ गनाई हमारे साथ मौजूद है, जो पापोर कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने जो चुनाव है वो लड़ रहे हैं। तो उनके साथ बात करेंगे। उन्होंने आज बड़ी देर से वो कंपेनिंग कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे आपके इलाके में कितनी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिली और किन किन, अगर आप जीतते हैं तो किन किन प्रॉब्लम्स का उजाला करेंगे आप। लेकिन अगर देखा जाए, जैसे हम हर टाइम पे कहते हैं, वोट डालना बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम वोट कास्ट करें, ताकि जो अपना नुमाइंदा है, ये जरूरी नहीं है आप किसको डालते हैं, आप जिसकी आपकी मर्जी है, आप जिसको भी वोट डालते हैं उसको वोट डालिए, लेकिन वोट अपना कास्ट कीजिए ताकि जो सरकार है वो बने। तो बिल्कुल आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ आसिफ गनाई मौजूद है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है पापोर से। आसिफ साहब, आपका स्वागत है। आप हमें बताइए, क्या आपको इन दिनों जितने दिनों आप यहाँ पे कंपेनिंग चला रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिली? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देखिए, मैंने इतने दिन यहाँ पे पापोर कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेनिंग चलाई, मगर मेरा जो ये यानी कि ये टाइम रहा, ये टाइम जो गुजरा, और मेरी कैंपेनिंग का मकसद खाली कैंपेनिंग नहीं था। मेरी कैंपेनिंग का मकसद यही था कि मैं हर किसी के पास जाऊं और देखूं वाकई जो लोग कहते हैं ये है कि नहीं। मगर मुझे लगता है जितना लोग कहते हैं ये उससे ज्यादा है। यानी कि लोगों की परेशानियां जितना लोग कहते हैं कि हमारी परेशानी इतनी है, मगर इससे कई गुना ज्यादा लोगों की परेशानी है और लोग नहीं कह पा रहे हैं। और दूसरी बात, हमारा जो पापोर टाउन है, मैं अपने टाउन की भी बात करूंगा, जो हमारा पापोर टाउन है बिल्कुल इग्नोर किया गया है, बिल्कुल इग्नोर। इस पे भी थोड़ा काम करना है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा काम करना है। पापोर टाउन पे भी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करना है। और क्या क्या खामियां मैं आपको गिनाऊं, मुझे पता नहीं कि मैं क्या गिनाऊं आपको। यहाँ पे खाली खामियां ही खामियां। यहाँ पे ये मैं गिना सकता हूं कौन सा काम हुआ है, वो गिने चुने काम है। अगर हमारे पापोर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो हमारे यहाँ अगर गिना सकते हैं तो ये काम गिना सकते हैं। हाँ, ये काम हुआ है। जो हमारी खामियां है उनका तो कोई हिसाब ही नहीं। खास तौर पे अगर देखा जाए, जिस तरीके से आप बोलते हैं कि खामियां ही खामियां हैं, क्या लगता है किसकी जिम्मेवारी थी ये काम करने की? देखिए, ये जिम्मेवारी उनकी थी जो यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे, चाहे एनसी था, चाहे पीडीपी था, चाहे यहाँ के अदारे। ये खाली गवर्नमेंट का काम नहीं होता है। जो हमारे बड़े बड़े अदारे हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारा औकाफ है या और भी कोई अदारा है, उनके जो चेयरमैन थे उनका भी हक बन रहा था कि यहाँ के छोटे छोटे काम देखे, ताकि वो भी सामने आके वो मसले मसाइल हल करा सकते थे। मगर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने खाली कुर्सी को देखा है। कुर्सी के लिए ये अभी लड़ रहे हैं, इससे पहले भी ये लड़े हैं कुर्सी के लिए। बस यही इनका, मेरे जहन में आया कि ये गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे आज तक। अब आवाम से यही अपील हमारी रहेगी कि इस बार इनको मौका मत दो, इस बार इनको मौका मत दो, ताकि ये अगर फिर से आए तो हमारी हालात वही फिर से होगी जो पहले थी। खास तौर पे अगर आपके पापोर टाउन की बात करें, खास तौर पे क्या देखा आपने पापोर टाउन में, यहाँ पे कितनी खामियां हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो हमारा यहाँ पे मेन हॉस्पिटल है, डॉक्टर भी है, मगर फैसिलिटी नहीं है। हमारा ब्लड बैंक नहीं है यहाँ पे। पहले ये लाना चाहिए था, ब्लड बैंक लाना चाहिए था, या बाकी जो काम है यहाँ पे वो नहीं किए गए। इसलिए हम चाहते हैं कि हम इक़्तिदार में अगर आए, इंशाल्लाह आएंगे। और हमने आवाम से कहा है कि 6 महीने। आधे लोग मुझे कहते हैं यार ये क्या कह रहा है तू 6 महीने, मगर मैं आपके वसादत से भी कहना चाहता हूँ 6 महीने बहुत होते हैं, 6 महीने बहुत होते हैं। 6 महीने में कुछ भी करा जा सकता है। इसीलिए हम आवाम से अपील करते हैं कि हमें वोट ज्यादा से ज्यादा वोट दे, ताकि हम कामयाब हो जाए, ताकि हम
पांपोर के लिए, पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, यतीमों के लिए, खास तौर उनके लिए जिन पे FIR लगे हैं, कुछ कर सके और बेरोजगारी को खत्म कर सके, यहाँ से अपना रोजगार कमाने की कोशिश हम करें। और जो हमारा ज़ाफ़रान है उसको बैन कर सके हम, उसमें भी हमें दुआ की भी ज़रूरत है कि हम ज़ाफ़रान बैन करा सके। और एक बात और, ज़ाफ़रान ये ईरानी ज़ाफ़रान है जो हम बैन कराना चाहते हैं, हमारे मैनिफेस्टो में है। और ख़ास तौर पर एक अपील रहेगी लोगों से कि मुझे साथ दीजिए, मैं एक कानून लागू कराना चाहता हूँ। मेरी एक ख्वाहिश है दिल में कि मैं एक कानून लागू कराना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा दिल आज ठीक नहीं है कसम से। आपने कहा कि आप क्या देखा आपने, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने बहुत सी लड़कियां ऐसी देखी, बहुत सी बेटियां माएँ परेशान देखी, अपनी बेटियां बहनें इतनी देखी 60 साल की, 70 साल की, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है। मेरे पास वो मिलने आते हैं चोरी चोरी कैमरे के पीछे। सवेरे भी मैं आज एक जगह बैठा था, एक बहन का मसला है, मगर कोई बात नहीं करता उनके लिए। मैं इतना चाहता हूँ मेरा साथ दीजिए ताकि मैं वो कानून ला सकूं। वो मेरी चाहत भी है और समझिए मेरी इबादत भी है। वो कानून जो लड़कियों के लिए होगा। देखिए अभी 40 साल से लेके 50 साल 60 साल तक की हमारी बच्चियां बहनें जो शादी के बगैर है, एक कानून लागू करना चाहता हूं मैं। यहाँ पे मेरी बात भी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट में उसके बारे में, और थोड़े बहुत कागजात भी मैंने अपने तरीके से आगे प्रोड्यूस किए हैं। उसके लिए मैं चाहता हूं एक कानून बने जिसमें लिखा जाए कि नॉर्मल शादी हो, किस तरीके की शादी हो, कितना खर्चा हो, चाहे बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी, और अगर वो कानून कोई तोड़े उसके लिए क्या सजा होगी। मेरी चाहत भी है ये और मेरी इबादत भी है ये। मैं सच कह रहा हूँ आपसे। मेरी बेटी है अभी 10 साल की, मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो मुझे सब बेटियां याद आती है, सच में बहुत याद आती है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको बंद कीजिए आप। बिल्कुल आपने देखा, ये बड़ा इमोशनल हो गया। इनका यही कहना है कि यहाँ पे बड़ी दिक्कतें हैं और बड़ी प्रॉब्लम है, इनका अजाला करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से आज आपको पता ही है आज लास्ट डे है कंपेनिंग का, और लास्ट डे की जो कंपेनिंग है वो आज खत्म हो जाएगी और 18 तारीख को वोट डालेंगे। और 18 तारीख को हर किसी की जिम्मेवारी बनती है वो अपने चुने हुए नुमाइंदों को वोट डाले, और हमारी भी इल्तिजा यही रहेगी कि वोट डाले ताकि गवर्नमेंट बन सके। बिल्कुल हमारे साथ जुड़े।